क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक इंसान कई बार पूरी तरह टूटने की कगार पर था? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि जिस आदमी को आज जीनियस कहा जाता है, उसे कभी पागल, इरेस्पॉन्सिबल और रेकलेस कहा जाता था? इमेजिन कीजिए आपके पास करोड़ों रुपए हों और आप सब कुछ एक ऐसे सपने पर लगा दें जिसे पूरी दुनिया इम्पॉसिबल मानती हो। अगर वो सपना फेल हो जाता तो आपका नाम भी मिट जाता, लेकिन अगर वो सफल हो जाता तो इतिहास बदल जाता। यही कहानी है एलोन मस्क की। एक ऐसा इंसान जिसने सेफ खेलना कभी नहीं सीखा। पार्ट 1, अलग सोच, अलग रास्ता। एलोन मस्क बचपन से ही अलग थे। साउथ अफ्रीका में उनका बचपन ज्यादा सोशल या ग्लैमरस नहीं था। वो अक्सर किताबों में खोए रहते थे। साइंस फिक्शन, फिजिक्स, इंजीनियरिंग ये उनकी दुनिया थी। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, वो फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे। उन्हें बुलिंग झेलनी पड़ी, आइसोलेशन झेलना पड़ा, लेकिन उसी आइसोलेशन ने उन्हें एक डीप थिंकर बना दिया। उन्होंने जल्दी समझ लिया कि अगर उन्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। 12 साल की उम्र में कोडिंग सीखकर गेम बनाना सिर्फ शुरुआत थी, असली चीज थी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एडिक्शन। पार्ट 2, अमेरिका का सपना और बड़ा विजन। एलोन मस्क ने जल्दी समझ लिया कि अगर बड़ा इम्पैक्ट करना है तो बड़ा इकोसिस्टम चाहिए। कनाडा और फिर अमेरिका जाना उनका स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। वहां उन्होंने सिर्फ जॉब करने के लिए करियर नहीं चुना, उन्होंने इंडस्ट्रीज बदलने का फैसला किया। उनका विजन क्लियर था। इंटरनेट, एनर्जी, स्पेस, ये 3 सेक्टर्स फ्यूचर डिफाइन करेंगे। ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं जहां रिस्क कम हो, लेकिन एलोन ने वो जगह चुनी जहां रिस्क मैक्सिमम था। पार्ट 3, पेपैल और पहली बड़ी जीत। ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना उस समय रिस्की था। X.com की शुरुआत हुई, जो बाद में पेपैल बना। ग्रोथ तेज थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। बोर्ड मेंबर्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स हुए और उन्हें सीईओ पोजीशन से हटा दिया गया। सोचिए, आपकी खुद की कंपनी और आप बाहर। लेकिन एलोन मस्क ने ईगो को साइड पर रखा। उन्होंने लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखा। जब पेपैल $1 बिलियन डील में बिका, उन्होंने पैसा पॉकेट में रखने के बजाय अगले बड़े दांव की तैयारी शुरू कर दी। पार्ट 4, दी ऑल इन मोमेंट। पेपैल सेल के बाद उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम थी, लेकिन उन्होंने आराम नहीं चुना। उन्होंने अपना ऑलमोस्ट पूरा पैसा 2 इंडस्ट्रीज में डाल दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस रॉकेट्स। उस समय इलेक्ट्रिक कार्स को फेलियर माना जाता था और प्राइवेट रॉकेट कंपनी को जो। लेकिन यही डिफरेंस था। उन्होंने कंफर्ट नहीं, कन्विक्शन चुना। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ने दोनों कंपनीज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। कैश खत्म हो रहा था, इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे थे। मीडिया ओपनली कह रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट्स फेल होंगे। उस समय एलोन मस्क के पास बैकअप प्लान नहीं था, उनके पास सिर्फ बिलीफ था। पार्ट 5, कोलैप्स के किनारे। स्पेसएक्स के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस फेल हुए। हर फेलियर करोड़ों डॉलर जला रहा था। टेस्ला प्रोडक्शन इश्यूज से जूझ रही थी। पर्सनल लाइफ भी स्टेबल नहीं थी। प्रेशर हर तरफ से था। लेकिन चौथे रॉकेट लॉन्च ने सब बदल दिया। सक्सेस मिली, नासा कॉन्ट्रैक्ट मिला, टेस्ला को फंडिंग मिली, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। ये जीत उन काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स की थी जो फैक्ट्री फ्लोर पर बिताई गई थी। एलोन मस्क लिटरली फैक्ट्री में सोते थे ताकि प्रोडक्शन डिलेस समझ सकें। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ कहानी नहीं, माइंडसेट समझना चाहते हैं। अगर आप भी बड़ा करना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नो कंफर्ट, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। पार्ट 6 फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। एलोन मस्क का सीक्रेट वेपन है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। वो एनालॉजी से नहीं सोचते, वो फंडामेंटल्स से सोचते हैं। रॉकेट एक्सपेंसिव क्यों है? मटेरियल कॉस्ट देखो। इलेक्ट्रिक कार स्लो क्यों है? बैटरी डिजाइन बदलो। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बजाय उन्होंने स्टैंडर्ड्स रीडिफाइन किए। यही सोच उन्हें बाकी एंटरप्रेन्योर्स से अलग बनाती है। पार्ट 7 ऑब्सेशन ओवर बैलेंस। एलोन मस्क वर्क लाइफ बैलेंस के एग्जाम्पल नहीं हैं, वो वर्क ऑब्सेशन के एग्जाम्पल हैं। 80 से 100 घंटे काम करना, मल्टीपल कंपनीज साइमल्टेनियसली हैंडल करना, कांस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये उनकी लाइफस्टाइल है। कई लोग इसे अनहेल्थी कहेंगे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट चाहिए। एवरेज एफर्ट से एवरेज रिजल्ट आता है, एक्सट्रीम एफर्ट से एक्सट्रीम रिजल्ट। पार्ट 8 विजन बियॉन्ड मनी। एलोन मस्क का अल्टीमेट गोल पैसा नहीं है, उनका गोल ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल है। मार्स कॉलोनी, सस्टेनेबल एनर्जी, एआई डेवलपमेंट, ये सब फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब आपका गोल सिर्फ पर्सनल वेल्थ होता है तो एनर्जी सीमित होती है। जब गोल सिविलाइजेशन लेवल का हो तो मोटिवेशन इन्फिनिट हो जाता है। पार्ट 9 क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी। एलोन मस्क परफेक्ट नहीं है, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, उनके ट्वीट्स कंट्रोवर्शियल रहे, डिसीजंस रिस्की रहे, लेकिन उन्होंने क्रिटिसिज्म को ग्रोथ फ्यूल बनाया। पब्लिक प्रेशर के बावजूद बोल्ड डिसीजंस लेना उनकी आइडेंटिटी बन गया। रिस्क लेने का मतलब क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना भी है। पार्ट 10 रियल सक्सेस फॉर्मूला। एलोन मस्क सक्सेसफुल इसलिए बने क्योंकि उन्होंने 3 चीजें कभी नहीं छोड़ी, विजन, रिस्क, एग्जीक्यूशन। विजन उन्हें डायरेक्शन देता था, रिस्क उन्हें एज देता था, एग्जीक्यूशन उन्हें रिजल्ट देता था। मोस्ट लोग ड्रीम देखते हैं, फ्यू लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन वेरी फ्यू लोग डेली एग्जीक्यूशन करते हैं। सक्सेस डेली हैबिट्स का रिजल्ट है, नॉट वन बिग मोमेंट। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन बिकम रिच, प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल स्ट्रैटेजी, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्रीज फ्यूचर में ग्रो करेंगी और कैसे आप स्मॉल लेवल से स्टार्ट करके वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। एलोन मस्क की कहानी ये नहीं सिखाती कि आप बिलियनर बन सकते हैं, ये सिखाती है कि कंफर्ट और ग्रेटनेस एक साथ नहीं मिलते। सेफ खेलोगे तो सेफ रिजल्ट मिलेगा, रिस्क लोगे तो स्टोरी बनेगी। अब चॉइस आपकी है, कंफर्ट या इम्पैक्ट।